हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। क्लास 10 सर्कल से एक्सरसाइज 10.2 से क्वेश्चन नंबर 13 है, विच इज लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। क्वेश्चन है कि प्रूफ दैट ऑपोजिट साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल सबटेंड सप्लीमेंट्री एंगल्स एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो क्वेश्चन ये है कि कोई सर्कल है जो किसी क्वाड्रिलेटरल के अंदर है और इसके ऑपोजिट साइड से जो सेंटर पे एंगल बनेगा वो एंगल क्या होगा? सप्लीमेंट्री होगा। सप्लीमेंट्री मतलब दोनों का सम कितना होगा? 180 डिग्री। तो इसका ऑपोजिट साइड्स, ए बी का ऑपोजिट साइड क्या है? सी डी। सो यहाँ से अगर सेंटर पे एंगल अगर बनाए तो यहाँ से ये वाली एंगल और ये, तो यहाँ से जो ये वाली एंगल बना इसका सम और इस साइड से बनने वाले सेंटर पे जो एंगल होगा यहाँ से, यानी इन दोनों का जो सम होगा वो कितना होएगा? 180 डिग्री होगा। ये हमें प्रूफ करना है, यानी टू प्रूफ करना है कि एंगल ए ओ बी प्लस एंगल सी ओ डी का वैल्यू होगा 180 डिग्री, दैट इज कॉल्ड सप्लीमेंट्री। अच्छा, ये तो इस तरीके से है, इस तरीके से भी तो बना, यहाँ से भी तो ये BC भी तो ऑपोजिट होगा AD का, तो ये भी एंगल और इस वाले एंगल का सम कितना होएगा? 180 डिग्री। एंड ये भी प्रूव कर सकते हैं ऑल्सो एंगल BOC प्लस एंगल AOD इक्वल टू ऑल्सो 180 डिग्री, दैट आर सप्लीमेंट्री एंगल। तो ये हमें प्रूफ करना है। ओके, कैसे प्रूफ करेंगे? तो अगर इसमें कुछ लेट करना चाहते हो तो लेट कर सकते हो कि लेट क्या लिखेंगे? लेट ABCD बी क्वाड्रिलेटरल। तो क्या है? एक क्वाड्रिलेटरल है, बी है क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग a circle with center O। तो ये लिख सकते हैं। नाउ अब आपको फिगर देखने की जरूरत है, डरने की बिल्कुल ही जरूरत नहीं है। वेरी सिंपल, इट्स एन वेरी वेरी इजी, है ना। अब देखो, ध्यान से देखना, ये सर्कल का सेंटर है, ये देखो ये टच करके जा रहा है AB, ये क्या हो जाएगा? टेंजेंट। AD क्या हो जाएगा? टेंजेंट। CD टेंजेंट, BC टेंजेंट, सारे टेंजेंट्स। तो देखो, सर्कल के सेंटर से टेंजेंट पे जो लाइन जाती है वो क्या होता है? वो परपेंडिकुलर होता है। ये हो जाएगा परपेंडिकुलर। यहाँ से भी क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर होगा। ये भी परपेंडिकुलर, ये भी क्या होगा? परपेंडिकुलर, ये भी क्या होगा? परपेंडिकुलर। ठीक है, तो ये क्या होगा? सारे परपेंडिकुलर होगा। अब देखो, आपको करना कुछ नहीं है, सब हो गया, क्वेश्चन का आंसर सॉल्व खत्म। टेंजेंट्स का लेंथ फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट, टेंजेंट्स का लेंथ क्या होता है? इक्वल होता है। तो देखो यहाँ पे अगर मैं इसका नाम दे दूं, क्या नाम दे दूं? PQRS, ये नाम दे दिया। तो देखो कि AP इक्वल टू AS होगा। तो जब AP इक्वल टू AS होगा तो इससे जो एंगल फॉर्मेशन होगा, एंगल कैसा होएगा? इक्वल होगा। इसका मतलब अगर मैं इसका नेमिंग कर लूँ कि एंगल 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका मतलब है कि मैं एक दूसरा वाला कलर यूज कर लेता हूं कि ये वाली जो एंगल होगा इस वाले एंगल के इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि ये एंगल बाइसेक्टर होगा AO, तो ये वाले एंगल आपस में इस वाले एंगल के इक्वल। उसके बाद ये भी एंगल बाइसेक्टर होगा, तो एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 होगा। ये भी एंगल बाइसेक्टर, तो एंगल 4 इक्वल टू एंगल 5 होगा। और ये भी बाइसेक्टर, तो एंगल 5 इक्वल टू एंगल 6 होगा। एंगल 5 सॉरी, ये बाइसेक्टर होगा OD, यहाँ पे क्या हो जाएगा? एंगल 6 इक्वल टू एंगल 7 होगा। एंगल 6 इक्वल टू एंगल 7 होगा। बस बस बस, कहानी खत्म। इतना में ही हमारा काम हो जाएगा। अब हमसे प्रूफ करने वाला है कि इस वाले एंगल और इस वाले एंगल का सम 180 डिग्री, इधर वाले और इधर वाले का एंगल सम 180 डिग्री। तो हमें मेजरमेंट करना क्या? कौन सा एंगल इधर कौन सा आएगा? AOB में एंगल 1 प्लस एंगल 2 और DOC में एंगल 6 प्लस 5 इक्वल टू 180 डिग्री करना है। और अगर इस साइड से देखोगे तो एंगल 7 प्लस एंगल 8, एंगल 7 प्लस एंगल 8 प्लस इधर से देखोगे तो एंगल 4 प्लस एंगल 3, एंगल 4 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री प्रूफ करना है। सो दिस वुड बी द
प्रूफ। ठीक है, क्वेश्चन मैंने सब चीज बता दिया है, अब कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ देखेंगे। देखो नाउ सारे एंगल्स का सम कितना होएगा, ये हमारा 360 डिग्री। सो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 प्लस एंगल 8 इक्वल टू 360 डिग्री। अब हमें जो एंगल जो चाहिए होगा वो उठा लेंगे। पहले हम लोग इस वाले को प्रूफ करते हैं। सो एंगल 1 और एंगल 2 में, एंगल 1 या 2 में हमें एंगल 1 चाहिए और 2 भी चाहिए। तो एंगल 1 के इक्वल कौन है, एंगल 8। तो एंगल 1 की जगह पे एंगल 8 की जगह पे एंगल 1 यूज कर लेंगे। तो एंगल 1 प्लस एंगल 1 क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ एंगल 1। क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ एंगल 1 प्लस 2 हमें चाहिए। 2 के इक्वल कौन है, 3। तो जहां पे 3 रहेगा उसको हम लोग एलिमिनेट कर देंगे, यानी 2 प्लस एंगल 2 ट्वाइस ऑफ एंगल 2 हो गया, प्लस 4 और 5। 4 और 5 में से हमें 5 एंगल चाहिए। तो 4 और 5 इक्वल है, तो एंगल क्या यूज कर लेंगे, 5 यूज कर लेंगे, यानी 4 के जगह पे 5 यूज करेंगे। तो ट्वाइस ऑफ एंगल 5 प्लस 6 और 7 में हमें 6 चाहिए, तो क्या करेंगे, ट्वाइस ऑफ एंगल 6 इक्वल टू 360 डिग्री। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे ले लेंगे कॉमन, सब में कॉमन क्या आ जाएगा, 2। यहाँ पे क्या बचेगा, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 इक्वल टू 180 360 डिग्री। ये 2 इधर जाएगा तो कैंसिल आउट करेगा, 180 डिग्री हो जाएगा। सो इम्प्लाइज एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 इक्वल टू हमें क्या दे रहा है, 180 डिग्री। और ये देखो ये वाली आ गई, पहले वाली। सो यहां से हो गया पहला वाला प्रूफ्ड, पहला वाला हो गया प्रूफ्ड। अब अगर इसका दूसरा वाला भी प्रूफ करना चाहते हो, आप सिमिलरली बोल के भी लिख सकते हो कि सिमिलरली दिस वन इक्वल टू दिस वन, सो दैट वन इक्वल टू दैट वन, प्रूफ कर सकते हो सिमिलरली। बट अगर करना चाहते हो तो इसी को क्या करो, रीराइट कर लो, इसी इक्वेशन को क्या कर लो, रीराइट। रीराइट मतलब दोबारा इसी को लिख लो, तो यहीं से जो वैल्यू चाहिए होगा उसको ले लेंगे। अब हमें एंगल 1 2 में से कुछ नहीं चाहिए, अब हमें 1 और 8 में से क्या चाहिए होगा, 1 और 8 में से हमें एंगल 8 चाहिए, क्योंकि इधर वाला प्रूफ करेंगे। तो एंगल 8 क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ एंगल 8 प्लस 2 और 3 में से हमें 3 चाहिए, तो ट्वाइस ऑफ एंगल 3 प्लस 4 और 5 में हमें चाहिए अब 4, तो ट्वाइस ऑफ एंगल 4 प्लस 5 और 6 में सॉरी 4 5 6 और 7 में हमें अब 7 चाहिए, तो ट्वाइस ऑफ एंगल 7 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 360 डिग्री, 360 डिग्री। सो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, 2 कॉमन, एंगल 8 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 7 इक्वल टू 360 डिग्री। तो ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 180 डिग्री, 180 डिग्री। इम्प्लाइज यहाँ पे भी क्या बच गया हमारे पास, एंगल 8 प्लस एंगल 3। तो एंगल 3 की जगह पे हम लोग क्या लिख ले, पहले एंगल 7 लिख ले, एंगल 7 प्लस उसके बाद क्या बचा, एंगल 3 प्लस एंगल 4, एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल टू कितना, 180 डिग्री। सो ये भी प्रूफ हो गया, तो सेकंड वन भी प्रूफ हो गया। तो देखो कि दोनों से हमने प्रूफ कर दिया है क्वेश्चन नंबर 13। सो ये आपका हो गया कंप्लीट। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।